बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट आयशा कुक बुक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। मीट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और आलू गोश्त भी यकीनन हर घर में बनता होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे नेबर्स के घर से हमारे घर पर कोई सालन आता है, सपोज़ आलू गोश्त ही आ गया और हम उसको टेस्ट करते हैं। अचानक से हम ये कह देते हैं, ओहो इसकी लुक तो बिल्कुल हमारे सालन जैसी है, लेकिन इसका जायका कितना डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए होता है कि एवरी वुमन हैज़ इट्स ओन स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ कुकिंग। हर औरत की खाना पकाने का स्टाइल, टेक्निक्स और रेसिपी अपनी डिफरेंट होती है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज वो ज़रूर करती है, जिसकी वजह से जायका मुख्तलिफ लगता है ना। डू यू एग्री? ऐसे ही होता है ना। तो अच्छा, मेरी अम्मी आलू गोश्त भी बहुत मज़े का बनाती हैं। इसकी शक्ल आपको अच्छी लग रही है? शक्ल तो यकीनन अच्छी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हमारे घर पर बनता है तो लिटरली हम सब बहन भाई उंगली चाटते हुए रह जाते हैं। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसको चावल, रोटी, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि एक प्रेशर कुकर में सबसे पहले आधा किलो बीफ़ ले लिया। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बीफ़ अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया। उसके बाद मेरे पास पहले से 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट कर रखी हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, पहले से 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट कर रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद 1.5 से 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। ठीक है, 1.5 से 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। सबसे पहले गोश्त, उसके बाद प्याज, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। आप भी खाने की तरतीब बिल्कुल यही रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छा बने और आपका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल इसी तरह फॉलो करें जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, तो असल में मेरे किचन में लाइट थोड़ी सी डिम है, इसलिए मैं यहाँ बाहर रख के बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ ठीक नज़र आए। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने पहले से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे हुए थे। आप चाहें तो ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 हरी मिर्ची मैंने काट कर रखी हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, आप ये चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कोई थिक ग्रेवी पसंद करता है, कोई ज़रा बारीक लंबा शोरबा पसंद करता है, तो अगर आप थिक ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप मसाले के लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डाल लें। और अगर आप थोड़ा सा बारीक लंबा शोरबा पसंद करते हैं तो आप मॉडरेशन से चलें, यानी आप एक चीज़ को ना ज़्यादा यूज़ करें और ना ज़्यादा कम इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, पानी मैं ज़रा अंदाज़े से ही डालती हूँ। मैं इसमें आप उतना पानी डाल लें कि आपकी जो सारी चीज़ें वो पानी में डिप कर जाएँ, डूब जाएँ। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि जब भी मैं गोश्त बना रही होती हूँ उसमें सारी चीज़ें डालती हूँ, तो मैं उधर तक पानी डालती हूँ कि सारी चीज़ें डिप कर जाएँ। या फिर आप आधे से थोड़ा कम प्रेशर कुकर ले लें। बाद में जब आप गोश्त को गलाएंगे प्रेशर कुकर लगाकर, तो आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शोरबा अगर आपने ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा, अगर कम रखना है तो आप कम पानी डाल लीजिएगा। वो आप पर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से पकाते हैं आप, वो आप पर है। ठीक है, पानी की मिकदार आप पर है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया। साबुत गरम मसाले में मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा इसमें डाला, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, 4 से 5 मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी और 3 से 4 मैंने इसमें लौंग डाल दी। सही है, आपने ये चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में कोई मुश्किल ना आए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये डाला है। उसके बाद आप इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। ठीक है, इसको आपने चूल्हे पर चढ़ा देना। जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा सब कुछ, तो आपने इसमें मिर्च और हल्दी डाल देनी है। मैंने इसमें तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च डाल दी और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी डाल दी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि नमक, जब मैं इसमें मैंने इसको जब मैंने चूल्हे पर चढ़ाया तो नमक मैंने उसी वक्त इसमें शामिल कर दिया था। नमक इसलिए पहले से डाल देते हैं ताकि आपका गोश्त स्मेल ही ना रहे, उसमें से स्मेल ना आए।
और साबुत गरम मसाला भी हम लोग यूजुअली इसीलिए डालते हैं कि स्मेल आए। अब आप जब इसका पानी कम रह जाए तो आप इसमें 2 पकाने का चम्मच भर के ऑयल डाल दें, ठीक है। जब आपने इसको चूल्हे पे रख दिया, तेज़ आंच पे रख दिया और उसको आपने बॉयल होने दिया। जब पानी आपका कम रह जाएगा, पानी की मिकदार आपकी कम रह जाएगी, तो आपने इसमें 2 पकाने के चम्मच भर के ऑयल डाल दिया और अब आपने इसको भूनने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है। आपका पानी, ये जो पानी है ये खुश्क हो जाएगा और भूनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना कि आप हंडिया पका रहे हैं तो आप उसे जान छुड़ा लें या आप जल्दी जल्दी में उसको इतना टाइम ना दें। देखिए इस तरह तो फिर मज़ा नहीं आता ना। आपने अपनी हंडिया को पूरा टाइम और तवज्जो देनी है ताकि आपकी आउटपुट अच्छी आए और सब आपके खाने की तारीफ़ करें। और देखिए इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है ना अच्छा खाना बनाने की। आपने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मैं आपसे बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर गोश्त अच्छा भुना हुआ ना हो तो आपका सालन बिल्कुल कोई रंग नहीं लाता और उसका बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आता। ये देखें अब आपका गोश्त भुनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जब ये ऑयल छोड़ दे तो समझें कि भुन गए। कम से कम आपको 15 से 20 मिनट इसमें लग जाते हैं। आपने आँच बहुत तेज़ भी नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी। अब ये देखें यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए थे और उसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है। अब इसमें आलू जाएंगे। ना तो मैंने आलू को बारीक स्लाइस किया और ना ही मैंने उसको चौकोर काटा, बल्कि मैंने उसको यानी मैंने एक बड़ा आलू लिया, सबसे पहले उसके 2 पीसेस किए, उसके बाद मैंने उसके 6 पीसेस किए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी हंडिया भी वैसी ही बनेगी जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। और अब आपने आलू डाल दिए और आप इसको अच्छे तरीके से भुने। आपने ये नहीं करना कि आपने गोश्त भून लिया उसके बाद आलू डाले तो भूना ही नहीं, नहीं नहीं। आपने जितना टाइम गोश्त को दिया है भूनने के लिए उतना ही टाइम आप आलू को भी दें गोश्त में भुनने के लिए। आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि एक तो आपके गोश्त से स्मेल ना आए और दूसरा आपका खाना अच्छा बने। ये देखें आलू और गोश्त ने अपना कलर टोन चेंज कर लिया है। जब आपका खाना रेडिश हो जाए, उसकी कलर टोन थोड़ी सी चेंज हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका खाना अच्छे तरीके से भुन गया, ठीक है। अब इसमें आप पानी ऐड कर लें, ठीक है। अब इसमें आप पानी ऐड करें। आप जिस कदर आप इसकी ग्रेवी जिस कदर बनाना चाहते हैं आप उतना ही पानी ऐड करें। मैं तो यूजुअली आधे से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर कुकर पानी डाल लेती हूँ जिसमें मेरी चीज़ें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। और क्योंकि ज़ाहिर है भाई गोश्त को गलाना भी तो है। अब इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से, अपने आधा किलो गोश्त और आधा किलो आलू के अकॉर्डिंग। आपने भी इसमें पानी, आपका पानी भी आधे प्रेशर कुकर से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होना चाहिए जिसमें आपकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं, कोई चीज़ ऊपर तैरनी नहीं चाहिए। अब ये देखिए अब मैंने प्रेशर कुकर उतार दिया है और अब मेरे सालन में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और मुझे अपनी ग्रेवी अब थोड़ी सी थिक लग रही है। यही वो स्टेप है, यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपको पता लगता है कि अब आपका सालन काफ़ी हद तक बन चुका है, ठीक है। मुझे थोड़ा मेरे घर पर मेरे फादर थोड़ा सा शोरबा पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, वरना मैं तो थिक ग्रेवी पसंद करती हूँ। तो मेरा सालन अब तैयार हो चुका है, इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, ऑयल अलहदा हो गया और सरफेस पे आ गया है। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। एक मुट्ठी भर धनिया मैंने भिगो कर रखा हुआ था, साफ़ करके भिगो कर काट के भिगो कर रखा हुआ था, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए एंड पे आप यही करते हैं कि आप जब भी कोई सालन बनाते हैं तो एंड पे आप हरा धनिया और गरम मसाला सालन में डालते हैं। मैंने भी एक चम्मच भर के इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया। ये देखिए 1 चम्मच भर के गरम मसाला आप इसमें ऐड कर दें, यानी 1 टीस्पून आपको बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए, हीप्ड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। और ये देखें मैंने अपना आलू गोश्त एक डिश में निकाल लिया। कैसा लग रहा है आपको? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो ऑनेस्टली बताऊंगी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, ये तो जब आप खाएं, आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे खाएंगे तो फिर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों आप
बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई करिए, अपने घर पर ट्राई करिए, अपने बच्चों को भी अच्छा खाना खाने की आदत डालें और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और अगर उनको पसंद आए वो तारीफ़ करें तो आपने मुझे भी ज़रूर कोई क्रेडिट देना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप मुझे कोई क्रेडिट देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ही मैं आपके लिए मज़ीद एफ़र्ट करूँगी, और जब मैं मज़ीद एफ़र्ट करूँगी तो आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, और इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाऊँगी। हो सकता है कि मुझसे काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई हों, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकी। एक जगह पर मैंने प्रेशर कुकर लगाया और जब खोला तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है मैं अक्सर वीडियो भी साथ साथ एक हाथ से बना रही होती हूँ, एक हाथ से चीज़ें भी ऐड कर रही होती हूँ। किचन में अक्सर मैं अकेली काम कर रही होती हूँ, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं करना। आपको जहाँ पर लगे कि आपको चीज़ों की समझ नहीं आई या कोई स्टेप स्किप हो गया है, तो आपने बिल्कुल हेज़िटेट नहीं करना। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे जो भी पूछेंगे आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। बेशक आपको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम मुझे लगे जवाब देने में, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। वैसे भी आजकल कोरोना वायरस की वजह से हालात ऐसे हैं कि हम सबको एक दूसरे के लिए अच्छी दुआ मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।